जय श्री राम दोस्तों। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। रामनगर रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल में है, जहाँ शाम होते ही खामोशी और खौफ की चादर बिखर जाती है। जहाँ आदमी तो क्या, जानवर भी आसपास भटकने की हिमाकत नहीं करते। इस बात से पूरी तरह अनजान हर्ष और दीपिका, जो कि एक नवविवाहित जोड़ा था, न सिर्फ इस रेलवे स्टेशन पर रात को उतरते हैं, बल्कि यहाँ की शांति में भी खलल डालते हैं। जानते हैं क्या होता है इनके साथ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का लाइक टारगेट हम 9 रख रहे हैं। 9, सिर्फ 9। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। ये बात दिसंबर महीने की है, जब हर तरफ कड़कड़ाती ठंड होती है। उस रात ठंड के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चल रही थी और आसमान में बादलों में बिजली कड़क रही थी। हर्ष और दीपिका की नई नई शादी हुई थी और इनके परिवार में ये रीत थी कि एक नवविवाहित जोड़े को गांव के बैकुंठ मंदिर में जाके पूजा करके आशीर्वाद लेना होता था और वहाँ खड़े एक प्राचीन पीपल पर धागा बांधना होता था। वैसे तो हर्ष का पूरा परिवार ही बाहर रहता था, पर उसके कुछ रिश्तेदार थे जो गांव में उसकी राह देख रहे थे। एक लंबे सफ़र के बाद हर्ष और दीपिका आखिरकार अपने पुश्तैनी गाँव के रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। जिस समय वो ट्रेन से उतरे थे उस समय रात के लगभग 11 बज चुके थे। हर्ष दीपिका को इस स्टेशन के बारे में काफ़ी सारी बातें पहले ही बता चुका था। उसने बताया था कि इस स्टेशन पर भूलकर भी कभी किसी की आवाज़ का जवाब नहीं देते हैं और ना ही यहाँ रखी किसी चीज़ के साथ छेड़खानी करते हैं। कहते हैं इस स्टेशन पर बूढ़े सायों का राज है और एक बार अगर कोई उनके जाल में फंस गया तो उसका ज़िंदा बचना नामुमकिन होता है और वो काले साए उसे खुद में मिला लेते हैं। हर्ष और दीपिका जैसे ही ट्रेन से उतरे थे तो वहाँ स्टेशन एकदम खाली पड़ा था। फिर भी उन्हें एहसास हो रहा था जैसे वो किसी बाज़ार में हो, जैसे उनके चारों तरफ लोग घूम रहे हो, पर अंतर इतना था कि बाज़ार में बहुत शोर होता है और यहाँ मौन था। दोनों उधर पास ही पड़ी एक बेंच पर बैठ जाते हैं। हर्ष ने ट्रेन पहुँचने का टाइम पहले से ही अपने चचेरे भाई विवेक को बता रखा था। विवेक यहाँ स्टेशन इन दोनों को घर ले जाने के लिए आने वाला था, पर अभी तक उसका वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। हर्ष विवेक को कॉल लगाता है पर वो फ़ोन नहीं उठाता। इस पर हर्ष दीपिका को बोलता है कि यार मुझे ज़ोर से टॉयलेट लगी है, तुम 5 मिनट बैठी रहो, मैं यूँ गया और यूँ आया, क्या पता तब तक विवेक ही आ जाए। ये बोल हर्ष वॉशरूम की तरफ चल देता है। अभी 1 मिनट भी नहीं हुई थी कि दीपिका को अनहोनियों का एहसास होने लगा। उसे पटरी पर ट्रेन के चलने की आवाज़ें आने लगी, पर पूरा स्टेशन सुनसान खाली पड़ा था। इतने में ही अब दीपिका किसी के रोने की आवाज़ें साफ साफ सुन पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पटरियों पर बैठकर रो रहा हो। ये आवाज़ें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब तक हर्ष भी लौटकर वापस नहीं आया था। अपने मन को संतुष्टि देने के लिए दीपिका बेंच से उठी और पटरियों की ओर चल दी। जैसे ही वो पटरियों पर अपनी नज़रें अपनी दाईं ओर घुमाती है तो वहाँ का नज़ारा देख वो सन्न हो गई। वहाँ एक कुबड़ी लड़की पटरियों पर अपना माथा रख के रो रही थी। उसने एक फटी पुरानी सी सफ़ेद रंग की स्कर्ट और टॉप पहना हुआ था। अब तक वो रो रही थी, पर जैसे ही दीपिका की नज़रें उस पर जाती है वो रोना बंद कर देती है। अब ऐसा लग रहा था मानो वो वहाँ सो रही हो उन पटरियों पर। दीपिका अपने पीछे की तरफ हर्ष को देखने अपनी गर्दन घुमाती है, पर हर्ष उसे कहीं भी नज़र नहीं आता और जैसे ही वो वापस उस लड़की की तरफ नज़रें घुमाती है तो वो डर से सकपका जाती है। अब उस लड़की का चेहरा ऊपर दीपिका की ओर था और वो उसे एकटक घूरे जा रही थी। उसका चेहरा इतना डरावना था कि दीपिका चाहते हुए भी हर्ष को नहीं बुला पा रही थी। दीपिका को घूरते घूरते वो लड़की पटरी से उठकर प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी और इसी बीच वो लड़की दीपिका को एक डरावनी हंसी के साथ घूरे जा रही थी। हर्ष टॉयलेट कर वापस आ रहा था तो देखता है दीपिका प्लेटफॉर्म पर पत्थर की तरह खड़ी है। इतने में अचानक से दीपिका अपनी आंखें बंद करती है और ज़ोर से चिल्लाती है। ये देख हर्ष अब भाग कर दीपिका के पास जाता है और उससे पूछता है क्या हुआ। लेकिन अब वो लड़की दीपिका को दिखाई नहीं दे रही थी। वो सारी बात हर्ष को बताती है। हर्ष सोचता है कि उसके साथ वो मजाक कर रही है, पर दीपिका इतनी डर गई थी कि वो अब लगातार वहाँ से जाने की जिद किए जा रही थी। इतने में स्टेशन के बाहर एक गाड़ी आके रुकती है। गाड़ी में विवेक था। दोनों चैन की सांस लेते हैं और गाड़ी में सामान रख बैठ जाते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी या फिर अपना कोई सच्चा एक्सपीरियंस है तो आप मेरे को मेरे मेल puzzlegarden02@gmail.com पर भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी को अगली वीडियो में कवर करूँगा। हर्ष बहुत खुश था क्योंकि वो विवेक से इतने सालों बाद मिला था, पर विवेक के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था।
वो गाड़ी स्टार्ट कर चलाना शुरू कर देता है। हर्ष विवेक को पूछता है, और बता भाई, क्या गांव में आज भी लोग भूत प्रेत देखते हैं और उनसे डरते हैं? ये बोलकर हर्ष ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, पर विवेक ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हर्ष ने उससे और भी कई सारी बातें पूछी, पर विवेक एक का भी जवाब नहीं दे रहा था। इसके बाद विवेक गाड़ी को शमशान वाले रास्ते पर मोड़ देता है। हर्ष पूछता है, अरे कहाँ से लेके जा रहे हो? कोई शॉर्टकट है क्या? इस पर विवेक हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। सही से 1 मिनट भी नहीं हुई थी कि विवेक ने गाड़ी एक खंडर के पास आके रोक दी और गाड़ी से नीचे उतरने का इशारा किया। हर्ष का डर अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसने बचपन में शमशान के रास्ते पर इस खंडर की कहानियाँ सुनी हैं। विवेक बोलता है, इंतज़ार करो, मैं आता हूँ, और खंडर की तरफ चल देता है। हर्ष और दीपिका के पास इंतज़ार करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ समय तक जब विवेक वापस नहीं आता तो हर्ष उसे कॉल करता है। जैसे ही विवेक फ़ोन उठाता है तो वो उसे डांटने लगता है, कितनी देर हो गई है इस खंडर में, क्या कर रहा है, जल्दी बाहर आ। अब जो विवेक बोलता है वो सुन हर्ष सन्न रह जाता है। वो बोलता है, क्या मजाक है ये? मैं कब से तुम दोनों का स्टेशन पर वेट कर रहा हूँ, मुझे स्टेशन पर बुलाकर खुद कहाँ गायब हो दोनों? इस पर हर्ष डर से हकलाता हुआ बोलता है, अभी तू ही तो यहाँ शमशान वाले खंडर पर हमें लेके आया है। यह बात विवेक पूरी तरह से नकार देता है। हर्ष के बिना बताए ही विवेक सब समझ चुका था। वो हर्ष को बोलता, भाई जितना जल्दी हो सके भाभी को लेकर वहाँ से निकल। वो कोई साया है जिसने मेरा रोक लिया है और तुम्हें गुमराह कर वहाँ ले गया। वहाँ तुम दोनों की जान को खतरा है। मैं भी पहुँच रहा हूँ तेरे पास, तू बस निकल वहाँ से। हर्ष फ़ोन रख जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है दीपिका वहाँ से गायब है। वो ज़ोर ज़ोर से दीपिका को आवाज़ें लगाने लगा। बस वो 10 कदम ही आगे चला था तो देखता है दीपिका एकदम सन्न खड़ी है और उसके सामने आग जल रही है। आग के प्रकाश में वो देख पा रहा है कि दीपिका के सामने कोई काली आकृति खड़ी है। वो भागकर दीपिका का हाथ पकड़ता है। जैसे वो हड़बड़ी में उसका हाथ पकड़ता है, दीपिका अचानक से होश में आती है। हर्ष जोर से चिल्लाता है, भागो यहाँ से। वो काली आकृति दीपिका के होश में आते ही गायब हो जाती है। अब दोनों रास्ते पर बदहोशी की हालत में भागने लगे। भागते वक्त पीछे से उन्हें बहुत सारी रोने की और चिढ़ाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। भागते भागते वो उस सड़क पर पहुंच चुके थे जहां से उन्होंने शमशान वाले रास्ते के लिए टर्न लिया था। हवाएं काफ़ी तेज़ हो गई थी और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ उस खंडर से भी रोने की आवाज़ें आ रही थी। तभी हॉर्न बजाती हुई एक गाड़ी काफ़ी स्पीड में आती है और उनके पास आके रुकती है। ये विवेक था। दोनों गाड़ी में बैठते हैं। जब तक वो अपने घर नहीं पहुंचते तब तक विवेक ने गाड़ी को उतना तेज़ भगाया जितना भगाया जा सकता था। घर पहुंचते ही उनको सबने किसी तरह से संभाला। अगले दिन उनका शुद्धिकरण हुआ और स्टेशन की सच्चाई यही है कि वहाँ काले सायों और भयानक आत्माओं का बसेरा है जो वहाँ के यात्रियों को भटकाकर उन्हें मार खुद का एक हिस्सा बना लेती हैं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो 9 लाइक्स वाला टारगेट पूरा कर दो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली कहानी में। तब तक अपना ध्यान रखें और अपने इष्ट का ध्यान करें। जय श्री राम।